हेलो एवरीवन। वेल आप सबको पता है ये क्या है, बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कब ये नोवल कोरोना वायरस खत्म होगा और कब पूरी सिचुएशन नॉर्मल होगी। वेल एक्सपर्ट्स के पास भी इस चीज़ का जवाब नहीं कि कब तक ये कोरोना वायरस हम सबके बीच में रहेगा। इवन WHO ने तो ये भी कहा कि दिस कोरोना वायरस में नेवर गो अवे। तो फाइनल क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या अब हमें आगे इसी कोरोना वायरस के साथ ही रहना पड़ेगा, क्या यही हमारा फ्यूचर है या फिर कोई सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। ऐसे में एक टर्म सामने आता है हर्ड इम्यूनिटी, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा शायद यही एक लास्ट ऑप्शन है इस कोरोना वायरस से बचने का। अब मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हर्ड इम्यूनिटी है क्या आखिर। ये एक फेनोमेना है कि जब ज़्यादातर लोग किसी डिजीज से इम्यूनाइज्ड हो जाएंगे तो बचे हुए लोग जो इम्यूनाइज्ड नहीं है वो लोग इस डिजीज से ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। जैसा कि आप पहली पिक्चर में देख सकते हैं कि कोई भी इम्यूनाइज्ड नहीं है तो डिजीज़ हर इंसान में फैल रही है। फिर नेक्स्ट दूसरी पिक्चर में डिस्प्लेड है कि सिर्फ कुछ ही लोग इम्यूनाइज्ड हैं और इस वजह से डिजीज अब भी लोगों में फैल रही है, बट फैलने की इंटेंसिटी कम है पहले के मुकाबले। थर्ड पिक्चर में मैक्सिमम लोग इम्यूनाइज्ड हैं और उसकी वजह से डिजीज़ के फैलने की चेन ब्रेक हो गई है और इसी को हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। मतलब ज़्यादातर लोग इम्यून हैं उस डिजीज़ से तो वो डिजीज़ का फैलना ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोगों को इम्यूनाइज करें कैसे। वेल हर्ड इम्यूनिटी का असली पर्पस फुलफिल होता है एक वैक्सीन के साथ। जब आपके पास एक पोटेंशियल वैक्सीन होती है किसी डिजीज़ के अगेंस्ट, तभी तो आप मैक्सिमम लोगों को इम्यूनाइज कर पाओगे और बचे हुए लोगों में उस डिजीज़ को फैलने से रोक सकते हो। पहले कोविड-19 के केस में अभी तक हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। दुनिया भर में ट्रायल्स चल रहे हैं वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन लगता है अभी वैक्सीन का डेवलपमेंट बहुत दूर है। एक्सपर्ट्स की माने तो उनके हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 18 to 24 मंथ्स लगेंगे एक वैक्सीन के डेवलप होने में और उसको दुनिया के हर कोने में पहुंचने में। बिना वैक्सीन के लोगों में इम्यूनिटी डेवलप करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है कि लोग इस डिजीज़ को कैच करें और इस डिजीज से क्योर होकर इससे इम्यूनाइज हो जाएं और इसके लिए सरकार को वापस नॉर्मल लाइफ ओपन करनी होगी। अब ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि इंडिया एक फेवरेबल जगह है हर्ड इम्यूनिटी अटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स ने कहा कि दिसंबर तक इंडिया हर्ड इम्यूनिटी अटेन कर सकता है, बिकॉज यंग पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ डेथ रेट काफ़ी लो है कोविड-19 की वजह से। तो 60 की एज से नीचे वाले लोगों को नॉर्मल लाइफ अलाउ कर देनी चाहिए। अल्टीमेटली इससे बहुत कम डेथ्स होंगी बेरोजगारी और भुखमरी के मुकाबले। बट हमारी कंट्री में सब लोग साथ मिलकर रहते हैं और ऐसे में हम ओल्ड एज लोगों को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। फ़ायदे की बात करें तो नॉर्मल लाइफ ओपन करने से भुखमरी से मरने वालों की तादाद काफ़ी कम हो जाएगी, जैसा कि हमारी कंट्री में हो रही है ऑलरेडी माइग्रेंट वर्कर्स की, और इकोनॉमी भी बच जाएगी। इसके अलावा इस डिजीज़ की दूसरी वेव अगर आती है, जो कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि आएगी, तो लोग ऑलरेडी इम्यून होंगे इस डिजीज से पहले से ही। अब बात करते हैं स्वीडन की। वो एक इकलौती कंट्री है जहाँ की गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्पोज नहीं किया अपने लोगों पर। थोड़े बहुत लॉस थे, जैसे कि 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पर। अभी हुई एक रिसेंट स्टडी में पाया गया कि वहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी स्ट्रेटेजी फेल हो गई है, क्योंकि जितने लोग वहाँ पर इन्फेक्ट हुए थे कोविड-19 से, लगभग उससे आधे ही लोगों ने एंटीबॉडीज डेवलप की हैं, या फिर मैं कहूँ बेटर टर्म होगा पोटेंशियल एंटीबॉडीज डेवलप की हैं कोविड-19 के अगेंस्ट। तो इसका मतलब वो लोग दोबारा कोविड-19 को कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट लगभग फेल होता हुआ नजर आया। अब सवाल ये उठता है कि जब स्वीडन में ये कंसेप्ट फेल हो गया है तो क्या इंडिया जैसी लार्ज पॉपुलेशन वाली कंट्री में इस कंसेप्ट को लगाना ठीक होगा या नहीं। वेल अब जो बात सामने आती है वो ये है कि अभी एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता कि इस डिजीज़ को कैच करने वाले के अंदर इतनी इफेक्टिव एंटीबॉडीज बन रही हैं या नहीं कि वो दोबारा कोविड-19 को कैच ना कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर्ड इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम करवाएं। ये तो एक फेनोमेना है जो खुद हो जाता है। जब कोई डिजीज़ ज़्यादा फैल जाती है, लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं, इन्फेक्ट होते हैं और ज़्यादातर लोग रिकवर कर जाते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब डिजीज़ आगे नहीं फैल पाती। हर्ड इम्यूनिटी हम सिर्फ तभी करवा सकते हैं जब हमारे पास एक वैक्सीन हो, जो कि अभी तक नहीं है। तो ऐसे में लोगों पे एक्सपेरिमेंट करना क्या एथिक्स के खिलाफ नहीं होगा। क्या होगा अगर हर्ड इम्यूनिटी अटेन ना हो, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मरने लगें और फिर से सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और हर्ड इम्यूनिटी अटेन करने के लिए लगभग 70% लोगों को इम्यून होना चाहिए, और इंडिया की बात करें तो सिर्फ 0.01% लोग ही इन्फेक्ट हुए अभी तक। तो सबको इन्फेक्ट होने देना और चेक करना कि एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ या नहीं बहुत खतरनाक रिजल्ट्स लेकर आ सकता है। वहीं दूसरा पहलू देखें तो हमारी कंट्री में लॉकडाउन होने की वजह से माइग्रेंट्स का जो हाल हुआ है वो आप सबको पता ही है। वो कोविड-19 से ज़्यादा भुखमरी और अपने सर पर छत ना होने की वजह से मर रहे हैं, और इनकी लाइफ मिजरेबल हो चुकी है। इकोनॉमी के भी बुरे हाल हैं। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट लॉकडाउन रिलैक्स कर रही है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो यही लग रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी को एक ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है, और वैक्सीन के भी ट्रायल्स लगातार चल ही रहे हैं। तो अल्टीमेटली हर्ड इम्यूनिटी को एकमात्र ऑप्शन के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये हमें सिर्फ तभी बचाएगी जब हमारे पास एक वैक्सीन हो, ताकि 50% लोग वैक्सीन से ठीक हो जाएं और बाकी नेचुरल रिकवरी से। और जब तक वैक्सीन नहीं बनती
तब तक हम लॉकडाउन में तो नहीं रह सकते, तो अब हमें इसी के साथ ही जीना होगा। जैसे कि कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी कहा ही है, हमें अपनी सेफ्टी मेजर्स खुद देखने होंगे, खुद लेने होंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो इस दुनिया ने इससे पहले विटनेस नहीं की थी, तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग रहना होगा और हर वो रास्ता अपनाना होगा जिससे कि हम इससे बच सकें। याद रखिए, मास्क पहनना, फ्रिक्वेंटली हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अब हमारा नया नॉर्मल है। टिल देन, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।